एक बहुत ही सुंदर सज्जन व्यक्ति थे। उनकी वृद्धावस्था नजदीक थी और वृद्धावस्था ऐसी देखिए कि परिवार में 3 बहुएं थी, 3 बालक थे और 3 बहुएं थी। नाती पोता भी सामान्य रूप से बड़े हो चुके थे, सब 8, 9, 10, 11, 12 साल के हो चुके थे। तो सज्जन व्यक्ति ने विचार किया कि क्यों ना अब तीर्थ यात्रा की जाए। भैया तीर्थ यात्रा करने की बात है तो मन में विचार आता है कि अकेले अकेले तो मन लगेगा ही नहीं, चलो किसी को संग मिलाया। तो संग में अपनी पत्नी को कहा कि चलो हम तीर्थ यात्रा करने चलते हैं। तीर्थ यात्रा की बात आई, पत्नी ने अपना बैग पैक किया, तैयार हुई, बोले चलिए। गाड़ी वाहन कहाँ है? बोले गाड़ी वाहन की क्या आवश्यकता, पैदल यात्रा करते हैं। पद यात्रा बहुत अमूल्य मानी जाती है कि भैया ना कोई गाड़ी बंगला घोड़ा हो और पैदल ही यात्रा की जाए तो उसका 10 गुना लाभ प्राप्त होता है। ये अच्छी बात है, चलिए स्वामी। जीवन पर्यंत जो व्यक्ति कमाता है, घर का मुखिया कमाता है कि नहीं, जीवन पर्यंत जो व्यक्ति कमाता है वो अंतिम समय में दान करने का विचार तो करता है लेकिन दान नहीं कर पाता है। ये कथा से आपको पता चलेगा कि सज्जन व्यक्ति इतने कंजूस थे कि भैया क्या कहें, पदयात्रा अच्छी बात है भैया, पदयात्रा करनी चाहिए। पदयात्रा करते करते कहां पहुंचे? काशी जी। काशी जी पहुंचे। अब देखिए काशी जी पहुंचते हैं तो सबसे पहले क्या किया जाता है, कोई बता सकता है? घाट पे जाकर स्नान करते हो कि सीधा भगवान के दर्शन करने पहुंच जाए बिना नहाए धोए? नहीं करते ना। तो पहले स्नान ध्यान किया, स्नान ध्यान करके वंदन किया, पूजन किया, फिर जाते हैं भगवान के दर्शन को। काशी जी पहुंचे, बोले काशी जी में घाट पर स्नान करने का बड़ा महत्व है। पत्नी ने कहा, सज्जन व्यक्ति ने कहा चलो ठीक है चलते हैं घाट पर। दोनों पति पत्नी अपने जोड़े से घाट पर पहुंचते हैं और घाट पर जैसे ही सज्जन व्यक्ति देखते हैं, दूर से नजर पहुंची तो वहां पर पंडा बैठे हुए थे। अरे भैया किसी भी स्थान पर पहुंच जाओ पंडा तो मिल ही जाते हैं, है ना। ब्राह्मण कभी आपका पीछा नहीं छोड़ता है, आप उनका पीछा करना छोड़ दें लेकिन ब्राह्मण आपका पीछा करना नहीं छोड़ेगा। आप जिस स्थान पर जाओगे आपको अनेकों प्रकार के विद्वान मिल ही जाएंगे। और देखिए ये भगवान के द्वारा रचाया हुआ एक खेल है, क्योंकि तुम धर्म से भक्ति से तो भाग सकते हो लेकिन मुझसे नहीं भाग सकते। क्यों? क्योंकि भगवान किसी ना किसी रूप में जो है आपको धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए किसी ना किसी प्रकार की माया रचते ही रहते हैं। बोले पंडित जी स्नान करके लौटेंगे तो दक्षिणा देनी पड़ेगी, ये तो वहां का नियम ही है। बोले नहीं ऐसा नहीं होगा। पत्नी का हाथ पकड़ा और पीछे के पीछे जो है लौट गए और घाट की जगह जो है आज सज्जन व्यक्ति कहां पहुंचे? शमशान घाट। अब देखिए कंजूसी देखिए व्यक्ति की, दान ना करना पड़े और तीर्थ यात्रा भी हो आए तो क्या किया कि घाट की जगह शमशान घाट पहुंचे। शमशान घाट पहुंचे, बोले यहाँ तो दूर दूर तक कोई पंडा नजर नहीं आता, अब कौन दक्षिणा मांगेगा? दान करना ही नहीं पड़ेगा, बिना दान के ही काम बन जाएगा। शमशान घाट के एक समीप ही एक तालाब था, वहां जाकर स्नान करने लगे।
व्यक्ति की मूर्खता देखिए कि व्यक्ति जिस चीज के लिए डरता है, भागता है, किसके लिए भागता है? मृत्यु से भागता है। आज व्यक्ति उसी धर्म को छोड़ करके उसी स्थान पर आया है। ठीक है, भगवान जो है भोलेनाथ वहां पर बैठे हुए सब देख रहे थे। सब देखते देखते भगवान ने लीला रची और लीला रचकर भगवान जो है पंडा का वेश धरकर आज पृथ्वी लोक पर आए। स्नान कर जैसे ही सज्जन व्यक्ति बाहर आए तो भगवान जो पंडा बनकर आए हुए थे उन्होंने कहा कि लाओ दक्षिणा लाओ। बोले कैसी दक्षिणा? बोले अरे काशी में आए, घाट पर स्नान किया और स्नान करके दक्षिणा नहीं दी, ये तो बात उचित नहीं है। बोले अभी तो मेरे पास दक्षिणा है ही नहीं। सज्जन व्यक्ति कहते हैं कि अभी मेरे पास किसी प्रकार की कोई दक्षिणा नहीं, जितना जो कुछ लाए थे सब खर्च हो गया। अच्छा आप एक काम कीजिए, मैं भगवान के दर्शन करके आता हूँ, दर्शन करके मैं अपने घर लौटूंगा। जब आप फेरी लेने आएंगे, फेरी समझते हैं क्या होता है? सब जानते होंगे कि जब जगन्नाथ स्वामी जी के पंडा जो वहां पर रहते हैं वो 3 वर्ष में एक बार आपके नगर में भ्रमण करने के लिए अवश्य आते हैं। तो जिन व्यक्तियों का जो मन भर पड़ता है, तन से मन से धन का सहयोग करते हैं, तो आप जब फेरी करने के लिए नगर भ्रमण को आए तो अपनी राशि ले जाना और राशि के साथ साथ जो कुछ मुझे दान करना है वो भी मैं आपको दे दूंगा। बोले ठीक है। अब क्या था, सज्जन व्यक्ति जो है स्नान ध्यान करके भगवान के पास पहुंचे, दर्शन किए काशी जी के और दर्शन करके अपने घर को लौटे। संतानों ने पूछा कैसी रही यात्रा, सब सकुशल, कहाँ कहाँ दर्शन हुए, सारी वार्तालाप की। अब समय बीता 7 माह बीत गए। भगवान ने कहा अब समय बीत गया है, अब समय बीत चुका है। अब भगवान जो है पंडा का वेश धरकर फिर आए और यहाँ पर सज्जन व्यक्ति बढ़िया ठाट बाट से बढ़िया धोती कुर्ता पहने हुए और चश्मा लगाया और सीधा अपनी दुकान की ओर बढ़ने लगे। भैया सुबह का समय है, व्यापार का समय होता है। जीवन पर्यंत क्या किया व्यक्ति ने? सिर्फ कमाया है। किसके लिए? परिवार के लिए, संसार के लिए, दिखावे के लिए। तो अब जब सेठ जी अपनी दुकान की ओर बढ़ते हैं, सज्जन व्यक्ति ने दूर से देखा और बार बार चश्मा उतारे और चढ़ाए। ले अरे लगता तो है दूर से यही कि ये वही काशी के पंडा आ रहे हैं। फिर चश्मा उतारा, फिर देखा, अरे हाँ हो ना हो यही है। और देख के जैसे ही देखा तो सीधा घर की ओर दौड़ लगाई। दौड़ लगाते पत्नी को बुलाया, बच्चों को, संतानों को, नाती पोतों सबको बुलाया और सबको बुलाकर कहने लगे कि देखो काशी के पंडा आए हैं और आए हैं तो वो अपनी काशी की दक्षिणा लेकर ही जाएंगे। काशी का जो दान रह गया था अधूरा वो लेकर जाएंगे। तुम मेरी संतानें हो, तुम मेरे नाती पोता हो, तुम मेरी बहुएं हो, तुम मेरी पत्नी हो। और अगर ये काशी की दक्षिणा मैं पंडा को दे दूंगा तो यही दक्षिणा तुम्हारे काम आएगी, तो तुम मेरा साथ दो। बोले पिताजी कैसा साथ? पत्नी ने कहा कैसा साथ? नाती पोतों ने, बहुओं ने कहा कैसा साथ? बोले देखो जो दक्षिणा वहां देनी है वही दक्षिणा अगर मैं तुम में बराबर हिस्सों में बांट दूंगा तो तुम्हारा भला है। बोले हाँ। आज के समय में भैया धन के पीछे तो घर में महाभारत भी हो जाती है ना। बंटवारा जब होता है ना तो यही हाल होता है, जैसे महाभारत में हुआ था कि जो व्यक्ति सामने खड़ा हुआ है वो अपने सारे रिश्ते नाते छोड़ देता है कि कौन हमारा भाई है, कौन बहन है, कौन भाभी है, कौन माता पिता है, सब रिश्ते नाते त्याग देता है व्यक्ति, मात्र प्रॉपर्टी धन लक्ष्मी के कामना करते हुए।
बोले ठीक है पिताजी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे लक्ष्मी आई, लक्ष्मी को कोई भला छोड़ता है? बोले ठीक है। इतना कहा, परिवारों से सज्जनों से कह दिया कि भैया देखो, पंडित जैसे ही आए और द्वार खटखटाए तो द्वार खोलने से पूर्व सब जोर जोर से रोने लगना। बोले रोना? बोले अरे रोना तो आता ही नहीं है। बोले झूठ मूठ का रो लेना, ना हो तो दो चार जो है मग्गा पानी ऊपर से ढोल लेना, तब तो रोना आएगा ही, आंसू तो बह जाएंगे। बोले हाँ। बोले जोर जोर से रोने लगना और कहना कि दद्दा मर गए। अब देखिए, सज्जन व्यक्ति की बात को सोचकर अगर कोई व्यक्ति सोचे तो हंसी तो आएगी ही, लेकिन मूर्खता देखिए व्यक्ति की। भगवान आए, पंडा का भीष धर के दरवाजा खटखटाया, सांकर लगी हुई थी। कुंडी जैसे ही खटखटाई तो छोटा सा नाती पोता जो भी उनका था गए, उन्होंने दरवाजा खोला और जैसे ही दरवाजा खोला तो परिवार के जितने भी सदस्य थे सब जोर जोर से रोने लगे। रोना सुना, आस पास सब कुछ घेर के खड़े हुए थे। पंडा ने देखा, जो भगवान बोले पंडा बन के आए थे, तो पंडा जी कहने लगे नहीं, ये रोने की आवाज कैसे? चलकर देखा जाए क्या हुआ। चलकर देखा तो वही सज्जन व्यक्ति जो काशी जी की यात्रा करने गए थे, वो वहां पर मरे हुए आंखें बंद करके लेटे हुए थे। मरने की अवस्था में लेटे हैं, लेकिन मरे नहीं हैं। पत्नी जोर जोर से रो रही है, बहुएं जोर जोर से घूंघट डाल के रो रही हैं। कुछ संतानों के आंसू नहीं आ रहे हैं तो झूठ मूठ का जो है आंसू दिखावा कर रहे हैं। पत्नी से पूछा, बोले क्या हुआ है? बोले क्या बताएं पंडा जी, अच्छे भले खाते पीते सुबह ही तैयार होकर जो है दुकान के लिए बढ़ रहे थे, इतने में ना जाने क्या हुआ, हार्ट अटैक आया, ना जाने कौन सी बीमारी हुई है और मूर्छित हो पड़े। और कुछ समय पश्चात ही जो है, कुछ देर ही ना लगी और इनके प्राण निकल गए। बोले अच्छा? बोले हाँ। तो पंडा जी कहने लगे कि अच्छा एक बात बताओ, सज्जन व्यक्ति से, परिवार का मुखिया है, प्रेम कौन नहीं करता है भैया? अपने माता पिता से प्रेम कौन नहीं करना चाहेगा? तो अच्छा ये बात बताइए, व्यक्ति से जो हमारे यजमान हैं, इनसे प्रेम कौन कौन करता है? बोले प्रेम क्या बात करते हैं आप? प्रेम तो हर व्यक्ति करता है इनसे। कोई इनके रिश्ते में पत्नी लगती है, कोई पुत्र लगता है, कोई पुत्र वधू लगती है, कोई नाती पोता है। बोले चलो तो एक काम करो, पहले सबको सूचना दो कि अब सज्जन व्यक्ति जो कि हमारे यजमान हैं अब ये नहीं रहे। सबको बुलाया गया, आस पड़ोस को, परिवार को, रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को, सबको बुलाया। बोले अब एक बात बताओ, अर्थी तैयार करनी है कि इनको पुनः जीवित करना है? हमारे पास ऐसी सिद्धियां हैं कि उन सिद्धियों के भगवान की कृपा अनुसार चलते हैं अगर, तो मरा हुआ व्यक्ति भी जीवित हो जाता है। ये कौन कह रहे हैं? पंडा जी कह रहे हैं। बोले ठीक है। तो लेकिन उस कार्य को करने से लिए पहले आपको सारी बात बता दें कि भैया अगर इनको जीवित करना है तो किसी एक के प्राण देने होंगे। कोई भी दे सकता है, नाती पोता है, बहुएं हैं, पुत्र है, पत्नी है, रिश्तेदार है, परिवार के हैं, सगे संबंधी है, पड़ोसी है, कोई भी अपने प्राण दे सकता है। और उनके प्राण देते हुए ही हमारे यजमान जो है, हमारे सज्जन व्यक्ति जो है जीवित हो जाएंगे। तो मंजूर है? बोले हाँ हाँ मंजूर है। तो सर्वप्रथम
अब इस बात को गौर से सुनिएगा, बात को किसी और दिशा में ना ले जाते हुए, क्योंकि ये बात सत्य है और सत्य हमेशा क्या है, कड़वा होता है ना। और ये झूठ की माया नगरी में आप बैठे हुए हो ना, इस झूठ की माया नगरी में यही होता है क्या कि सबसे पहले पत्नी से पूछा, पत्नी की बारी ना आते हुए पंडित जी ने विचार किया नहीं अभी पत्नी से ना पूछने दो, सबसे पहले नाती पोतों से पूछा। क्यों? दादाजी से प्रेम है? बोले हाँ, दादा से तो प्रेम इतना है कि वो थे हमें चॉकलेट, रबड़ी, रसगुल्ला, रसमलाई सब कुछ देते थे खाने के लिए। अरे मम्मी अगर डांट भी देती थी तो दादा हमारे इतने अच्छे कि खूब प्रेम से बैठ बैठ के खूब खिलाते। बोले अच्छा, दादाजी से इतना प्रेम? हाँ। बोले दादा से तो बहुत प्रेम है। बोले तो इनके लिए अपने प्राण दे दो, अपना जीवन इनको दे दो, ये जीवित हो जाएंगे। फिर तुम्हारे दादा, तुम 4-5 बालक हो, नाती पोता हो, तो एक कोई मर जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरा हो जाएगा है। नाती पोतों को इतना सुना तो जितनी बहुएं थी सबने अपने बालकों को, अपने बाल बच्चों को अंदर भेज दिया कि नहीं, अरे हमारी संतानें हैं, भला हम इनकी भेंट क्यों चढ़ाएं। तो बहुओं से पूछा। बोले 3 बहुएं हैं, 3 बहुओं में से दादा से प्रेम कौन करता है अधिक? ससुर से प्रेम? अरे सास तो देखो लड़ाई झगड़ा कर ही लेती है ना, खटपट तो मची रहती है, लेकिन ससुर से तो प्रेम बना रहता है। तो 3 बहुओं में से दादा से प्रेम अधिक कौन करता है? बड़ी बोले हम करते हैं, मंजली बोले हम करते हैं, छोटी बोले हम करते हैं। बोले अच्छा, जो प्रेम अधिक करता हो वो सबसे आगे आ जाए, हम उन्हीं के प्राण दे देंगे और तुम्हारे दादा जो हैं, तुम्हारे ससुर जी जो हैं, जीवित हो जाएंगे। तीनों बहुओं में से कोई भी आगे नहीं आया। अब पुत्रों से पूछा, बड़ा वाला, मंझला वाला, छोटा वाला, तीनों से पूछा। बोले तुम में से कौन देगा अपने प्राण? बोले हम घर के बड़े हैं, अगर हम प्राण दे देंगे तो घर की देख रेख कौन करेगा, घर कौन संभालेगा? छोटा वाला बोला कि हम तो घर के सबसे लाडले और छोटे हैं और हम ही चले जाएंगे तो फिर भैया इन बाल बच्चों का, माता पिता का ध्यान कौन रखेगा? मंझले से पूछा। मंझला बोला दुकान तो हम ही संभालते हैं, पिताजी के साथ तो हम ही बैठते हैं और हम ही चले गए तो दुकान कौन देखेगा, है ना। अब रिश्तेदारों से पूछा, सगे संबंधियों से पूछा, पड़ोसियों से पूछा, मित्रों से पूछा, सब पीछे हो गए। अब ये सब क्या, बैठे बैठे जो आराम से मृत्यु की अवस्था में लेटे हुए हैं कि मर चुके हैं, ये सब सुन रहे थे कौन? सज्जन व्यक्ति, कि अरे देखो कैसा परिवार है, कैसे रिश्तेदार है, कैसे पड़ोसी है, जो मैं मरा तो नहीं हूं लेकिन मरने के समाज आज मेरी अवस्था आ गई है, लेकिन फिर भी किसी ने मेरा संग नहीं दिया। अंतिम में जब पत्नी से पूछा गया कि चलो, सबने साथ छोड़ दिया, सबने संग छोड़ दिया, कोई बात नहीं, लेकिन पत्नी तो अर्धांगिनी होती है, तो तुम तो अपने प्राण दे ही सकती हो अपने पति को जीवित करने के लिए। तो पत्नी पता है क्या कहती है कि कल मरते सो आज मर जाए। अरे कल मर रहे थे सो आज मर जाए, हम अपने प्राण इनके पीछे कूदे हैं? हमारे यहाँ तो यही कहते हैं कि ये काल मरते सो आज मर जाए, और हम इनके पीछे अपने प्राणों को क्यों देंगे? अरे अभी तो मुझे अपने नाती पोतों का विवाह करना है, उनके भी बच्चे देखने हैं, यार ये पूरा परिवार मुझ पर ही तो चल रहा है। अगर मैं नहीं होंगी तो धौंस जमा कर जो है बहुओं को आदेश कौन देगा, है? नाती पोतों की देखरेख कौन करेगा, बाल बच्चों को संभालेगा कौन? बोले ये काल मरते सो आज मर जाए, ले जाओ अर्थी की तैयारियां करो। बोले ठीक है। पंडित जी ने अर्थी की तैयारियां की, 4 रिश्तेदारों ने अर्थी कर जो है आज
उठाया उनको और सज्जन व्यक्ति को ले जाने लगे शमशान घाट। शमशान घाट ले जाते समय दद्दा मन में विचार कर रहे हैं, और ये दद्दा कौन है? आज का प्राणी है। ये सज्जन व्यक्ति कौन है? आज का प्राणी है, जो यहाँ पर कथा सुन रहा है, जो इस संसार में हो रहा है, इस बात को बता रहे हैं कि आज का प्राणी जो है दादा के समान, जो कि सज्जन व्यक्ति हैं, उन्होंने अपने परिवार के लिए जीवन में निरंतर बिना रुके कार्य किए और बिना रुके धन को कमाया। कमाया कि नहीं? धन कमाया, धन को जोड़ लिया, इकट्ठा कर लिया, लेकिन कभी जीवन में दान नहीं किया। क्यों नहीं किया? ये मेरे बच्चों के लिए, नाती पोतों के लिए, बहुओं के लिए, पत्नी के लिए सब कुछ बराबर हिस्सों में रख दिया कि ये हमारे परिवार के लिए है, ये रिश्तेदारों के लिए तोहफे हैं, क्योंकि भैया 13वीं होगी, खर्चा पड़ेगा, मरना तो है ना, लेकिन जब मरेंगे तो 13वीं में रिश्तेदार आएंगे, टीका पटा होगा, है? जो पूजनीय होंगे टीका पटा तो करना पड़ेगा ना। और टीका पटा कर दिया, सगे संबंधी है, मिठाई के डिब्बा सबको लिफाफे में रख कर देना होगा। वो बिना मिठाई के डिब्बों के तो काम चलेगा नहीं। तो व्यक्ति जीवन भर अपने परिवार के लिए कमाता है, और यही बात विचार कर रहे हैं कौन? सज्जन व्यक्ति, कि आज मैंने जब से होश संभाला है तब तक जीवन रहेगा, तब तक बस यही विचार किया था कि जब तक जीवन रहेगा तब तक अपने परिवार के लिए जीऊंगा, लेकिन आज मेरे परिवार ने मुझे जीते जी मार डाला है कि ये काल मरते सो आज मर जाए। अरे मेरे बच्चों ने, मेरे नाती पोतों ने, बहुओं ने, मेरी पत्नी ने, सबने साथ छोड़ दिया, और ऐसे परिवार के लिए आज मैं कमा रहा था। अरे इस परिवार के लिए मैंने काशी में दान तक नहीं दिया कि वही दान अगर मैं वहां दूंगा तो उसी दान को अगर मैं अपने पुत्रों में बराबर बांट दूंगा तो उनको ऐशो आराम मिलेंगे। ये आज का व्यक्ति विचार करता है। करते हैं ना, सब चाहते हैं कि भैया हम कमाएं और कमा करके जो है अपने परिवार के लिए एकत्रित करें। परिवार के लिए कमाया है धन और परिवार के लिए ही कमा रहे हैं, और जब तक जीवन रहेगा तब तक कमाओगे। लेकिन जब आप ये विचार कीजिए कि जब तक आप धन खर्च नहीं करेंगे, धन खर्च नहीं करोगे, तो आप बैठे बैठे यही विचार करोगे अब करना क्या है, जीवन तो पूर्ण हो चुका है। अरे जब धन खर्च करोगे तभी तो आप में धन कमाने की इच्छा जागृत होगी, और धर्म के मार्ग पर चल के धन को खर्च करना है। ऐसे नहीं कि धन किसी भी ऊटपटांग चीजों में खर्च कर लिया, कि परिश्रम करके धन कमाया और ले जाकर जो है अनेकों मार्गों पर लगा दिया। नहीं, धन कमाया है तो धन को धर्म के मार्ग पर लगाकर खर्च करो, और जब धर्म के मार्ग पर लगा के आप धन को खर्च करते हैं तो आपके जीवन में जितना आप खर्च करते हैं उसका 4 गुना जो है आपके पास अपने आप पहुंच जाता है। बोले ये बात सत्य है? बोले हाँ, क्यों नहीं है सत्य। जितना आप खर्च करते हैं वो भी धर्म के मार्ग पर, उसका 4 गुना आपको धन प्राप्त होता है। ये सत्य बात है। और भैया आज सज्जन व्यक्ति विचार कर रहे हैं कि आज मैंने जो इतना अटूट प्रेम इन पर निछावर किया है, इतना धन जो आज मैंने अपने परिवार के लिए एकत्रित किया है, इतना ही धन अगर मैं अपने धर्म के मार्ग पर लगाता तो आज तक तो भैया हमें स्वयं साक्षात नारायण के भोले भंडारी के दर्शन हो जाते। जब इतना विचार करते हैं, और जनाने के लिए जैसे ही आज सज्जन व्यक्ति को बिठाया जाता है तो उतने में ही जब आग लगाने की तैयारियां होती हैं तो भगवान जो है, भोले बाबा जो है, पंडा जी आवाज देते हैं पीछे से
कि अब भी समय है, अब भी ठहर जाओ, अब भी रुक जाओ, हम तुम्हारी वो काशी की दक्षिणा माफ कर देंगे, लेकिन इस दक्षिणा के पीछे जो है तुम अपने प्राणों को नहीं दे सकते हो। क्यों? क्योंकि अभी भी अंतिम क्षण में भी तुम्हारे पास उत्तम मार्ग बचा हुआ है। पंडा जी की इतनी बात सुनी और सज्जन व्यक्ति दद्दा जो है चिता पर से उठ जाते हैं और उठ करके पंडा जी के चरणों में जा गिरते हैं और कहते हैं कि अगर इतना प्रेम मैंने भगवान पर लुटाया होता, आज जिस परिवार के पीछे मैं मरने को तैयार था, अगर इतना मैं भगवान के प्रति मरता तो आज मुझे भगवान के दर्शन हो जाते। इतनी जैसी बात कही दद्दा ने, तो उस समय भगवान जो है पंडा का भेष धर कर आए हुए थे, तो उन्होंने स्वयं साक्षात भोले भंडारी का आज दर्शन जो है सज्जन व्यक्ति को कराया और कहा कि जाओ, तुम्हारी इस बात को लेकर मैं अधिक प्रसन्न हूं कि अंतिम क्षणों में भी तुमने आज जो है अपनी बात को गलत साबित करके और मेरी बात को सत्य साबित करके जो है ये बहुत ही उत्तम मार्ग अपनाया है।